हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। टे सेक्स रोग इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? ए हेक्सासामाइनिडेज, बी ग्लूकोसेरीब्रोसिडेसी, सी ग्लेक्टोसेरीब्रोसिडेसी, डी सेरीमीडेस। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो टे सेक्स रोग है वह इनमें से किसकी कमी के कारण होता है। तो हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि टे सेक्स रोग क्या होता है। तो हमें टे सेक्स रोग के बारे में बताना है। तो जो टे सेक्स रोग होता है यह आ- आनुवांशिक रोग होता है। आनुवंशिक रोग होता है तथा यह माता माता पिता से संतति में जाता है तथा इसके प्रभाव होते हैं कि इससे पीड़ित जो संतति होती है उसमें जो मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों की क्रियाशीलता क्रियाशीलता पर नियंत्रण नियंत्रण खो देता है खो देता है अथवा नियंत्रण नहीं होता है। तो इस रोग में जो संतति होती है या जो व्यक्ति पीड़ित होता है वह अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। तो ये हमारे पास हेक्सासामाइनिडेज। तो जो टे सेक्स रोग है वह इसी प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस कारण से जो मांसपेशियां है उन पर नियंत्रण खो देता है, वह टे सेक्स रोग हो जाता है। तो यह सही होगा। बी है हमारे पास ग्लूकोसेरी ब्रेसिडेसी। तो जो ग्लूकोसेरी ब्रेसिडेसी होता है यह भी एक आनुवांशिक रोग है। आनुवंशिक रोग है तथा इस रोग से जो पीड़ित होते हैं उनमें जो उनके अंदरूनी अंग होते हैं, अंदरूनी अंग व ऊतक वह प्रभावित होते हैं। सी है हमारे पास ग्लेक्टोसेरी ब्रेसिडेसी। तो जो ग्लेक्टोसेरी ब्रेसिडेसी होता है यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक रोग होता है तथा माता पिता के द्वारा उनकी संतति को मिलता है। इसमें जो मस्तिष्क मस्तिष्क की जो नसें होती है उनके आस पास जो मेलेनिन होता है, मेलेनिन वह जमा होने लग जाता है। डी है हमारे पास सिरेमिडेस। तो जो सिरेमिडेस होता है यह फार्ब रोग होता है। इसमें फार्ब रोग होता है, फार्ब रोग होता है। यह अत्यधिक दुर्लभ होता है, अत्यधिक दुर्लभ होता है दुर्लभ होता है। इसमें शेषावस्था में ही पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। शेषवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए। तो हमारा यहाँ पर प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्रमुख प्रमुख सिद्धांत होगा कि माता पिता से
मिले आनुवंशिक रोग संतति जो उनकी संतति होती है अर्थात उनके जो बच्चे होते हैं तथा उनको जो यह रोग मिलता है वह संतति की मृत्यु का कारण बनते हैं। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।